लखनऊ में ठाएं ठाएं डकैती से पहले का वो सीक्रेट फोन कॉल जिसने लुटेरों को ही फंसा दिया। एनकाउंटर, सीने में लगी पुलिस की गोली। तारीख 23 दिसंबर 2024 सुबह के लगभग 9 से 10 बजे के बीच लखनऊ के मटियारी इलाके में एक बर्फीले सर्दी के दिन अजीब घटना सामने आई। इंडियन ओवरसीज बैंक के बगल वाली फर्नीचर की दुकान के मालिक ने जब दीवार में एक अजीब छेद देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। उसकी जल्दी में की गई फोन कॉल ने पुलिस को सचेत कर दिया और फिर जो हुआ सभी हैरान रह गए। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस को बैंक के अंदर लूट का पता चला। शनिवार की रात लुटेरों ने बैंक के लॉकरों को निशाना बनाया था और रविवार को बैंक बंद होने के कारण लूट की घटना का खुलासा सोमवार को हुआ। लुटेरों ने बैंक की पिछली दीवार में 2.5 फीट चौड़ा छेद किया जिससे वे आसानी से अंदर जा सकें। बैंक की दीवार के पास एक खाली प्लॉट था जिसका फायदा लुटेरों ने बखूबी उठाया। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया, डॉग स्क्वाड को बुलाया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने बहुत जल्द ही सुराग ढूंढ लिया। लूट के बाद लुटेरों के बीच 3 बार फोन पर बात हुई और इसी बातचीत ने पुलिस को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। केवल 28 घंटों के भीतर पुलिस न केवल लुटेरों तक पहुंच पाई बल्कि एनकाउंटर में लुटेरा ढेर भी कर दिया। एक लुटेरे को घायल किया, वहीं अन्य को गिरफ्तार किया। एक और लुटेरा पकड़ा गया, हालांकि वे अस्पताल में अपनी जान ना बचा सका। उसके बाद अन्य 2 लुटेरे भी पकड़ में आ गए, लेकिन 3 लुटेरे अब भी फरार हैं। तफ्तीश में पुलिस को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लूट एक पूरी तरह से प्लानिंग के तहत की गई। इस लूट का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि बिहार का कुख्यात कैलाश बिंद था। ये योजना करीब 1 साल पहले पंजाब के जालंधर जेल में बनी, जहां कैलाश की मुलाकात विपिन नाम के अपराधी से हुई। विपिन, जो कि बैंक लूट के मामलों में माहिर था, उसने कैलाश को इस खौफनाक लूट को अंजाम देने की सलाह दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक को अपना निशाना बनाया और लूट की पूरी योजना तैयार की। जानकारी के लिए बता दें कि लुटेरों के इस पूरी गैंग में 7 लोग थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 अब भी फरार चल रही हैं। लुटेरे पहले 17 दिसंबर को बिहार से लखनऊ पहुंचे और फिर 4 दिनों तक बैंक की रेकी करते रहे। उनकी योजना बेहद सटीक और चुपचाप थी। गैंग ने बैंक में दाखिल होकर 42 लॉकर तोड़े, जिनमें बेशुमार गहने और कीमती सामान थे। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने जिन लॉकरों को निशाना बनाया वे सबसे कम ऊंचाई पर थे ताकि जल्दी से काम पूरा हो जाए। महज 3 घंटों में उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट डाली और फिर चुपचाप गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि उन चोरों के मोबाइल नंबर उनके लिए ही काल बन जाएंगे। पुलिस ने उन नंबरों की डिटेल निकाली और फिर लुटेरों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ये पता चला कि लुटेरे मोटरसाइकिलों पर बैंक पहुंचे और अपने चेहरों को हेलमेट और नकाब से ढक लिया। ये कहानी सिर्फ एक बैंक लूट की नहीं बल्कि सटीक योजना, उच्च तकनीकी तफ्तीश और पुलिस की तेज कार्रवाई की है। लूट के मास्टरमाइंड से लेकर उसके गैंग तक पुलिस ने 28 घंटे में ही इस पूरी लूट का भांडाफोड़ कर दिया।